तो भाई अगर किसी से छोटी मोटी मेरी रड़क भी निकालनी है ना तो बाद में निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उस वक्त भी मेरा कहीं नाम नहीं था पार्टी में आने का, मेरा कोई कैंडिडेचर नहीं था, मैंने ना किसी से टिकट मांगी, पर बहुत से ऐसे लोग थे जो यहाँ पे कड़ी तपस्या वर्षों की मेहनत करके ग्राउंड पे अपना ग्राउंड बनाया था और वो लोग टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। उन लोगों को टिकट नहीं मिला, जाहिर सी बात है मायूसी होती है, आप इतने साल मेहनत करते हो, पार्टी को अपन आगे लेकर के चले, जो भी दायित्व मुझे मिले मैं उसको आगे बढ़ा सकूं। और अभी तो बस एक बात को, ये जो चुनाव जैसा कि सबने बताया कि 2024 का ये चुनाव निर्णायक होगा इस देश के, और निर्णायक इसलिए होगा, परिसीमन लागू होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी आने लगेगी इसके अंदर, राज्यसभा के अंदर बीजेपी का अब सिर्फ 3 घटते हैं सांसद, जहां तक मुझे ध्यान है, तो 3 सांसद घटते हैं, उसके बाद में पूर्ण बहुमत आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का राज्यसभा में। और वो इसलिए जरूरी होता है कि जो छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होती है, उसके अंदर राज्यसभा में भी हमारे को पूरा सहयोग चाहिए होता है, वरना लोकसभा से पास करा और राज्यसभा में नहीं हो पाती, तो वो दिक्कतें आती है। और ये वास्तव में हम जब 2 बार, तो देखो मैंने उस तरफ रह करके धारा के विपरीत चुनाव लड़ा हुआ, इसलिए मुझे तो मालूम है आप लोगों की ताकत, और आज तो मैं आपके साथ हूँ, अपन दोनों मिलकर के वो क्या गाड़ी को आगे पीछे से धक्का दो तो कहां तक जाती है, अपन सब मिलकर के एक तरफ से धक्का देंगे गाड़ी को, और डबल इंजन की जो सरकार है इसको बहुत अच्छी रफ्तार के साथ में अपन प्रयास करेंगे कि आने वाले 2024 के अंदर मैं तो 400 से अच्छा कंफर्टेबली पार हो, बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, मोदी जी पुनः एक बार हमारा नेतृत्व करें, और जो देश की जो गरिमा बढ़ी है पूरे इंटरनेशनल, जो एक जागृति आई है हमारे लोगों में, जो एक राष्ट्रवाद की भावना आई है, जो सनातन धर्म के प्रति जो एक भावना जागृत हुई है, वो कायम रह सके, हमारा देश उन्नति कर सके, प्रगति कर सके, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, हमारे आने वाली नई पुश्तों के लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पर वातावरण जो है वो कायम रह सके, ऐसा मेरा विचार है। मैं चाहूंगी कि आप सभी उसमें मिलकर के हम सब का हाथ बटाएं। मैं साथ ही उन लोगों को भी हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगी कि जो लोग टिकट मांग रहे थे, और देखिए पार्टी फैसला अपने लेवल पे करती है, विश्वास करें कि मैंने एक जगह जाकर के भी टिकट नहीं मांगी, क्योंकि मुझे पता था, सिस्टम समझ में आ गया। आप लोग भी जानते हैं, जो यहाँ पे ज्यादातर पदाधिकारी हैं, 7-7 8-8 बार फोन आए हैं लोगों के पास में, आप लोगों से भी बतलाया गया, पूछा गया है कौन ठीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, आपकी भी सहमति हो सकता है कि भाई किसी का कुछ विचार किसी और के साथ में मिलते हो, जो भी, लेकिन बहुत तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वे में ये बात आई होगी कि भाई ज्योति मृधा शायद इस जिम्मेदारी के लिए सबसे ठीक है, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसमें आप सब लोगों का पूरा साथ चाहिए। और ये चुनाव ज्योति मृधा का नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, तो भाई अगर किसी से छोटी मोटी मेरी रड़क भी निकालनी है ना तो बाद में निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मैं इसका एक उदाहरण ये देना चाहती हूँ कि ज्यादा पीछे की तो बात नहीं करती, लेकिन 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आया था नागौर में। मैं चुनाव का जो भी रहा, अपन यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद से आप लोग एक चीज की मैं कभी ओढ़बानी लेकर के आ सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल पहले का कोई कार्यकर्ता था वो मेरे पास आया और मैंने उसके मान सम्मान में कोई कसर छोड़ी हो, या अगर बनती कोशिश मैंने उसका काम करवाने की प्रयास करी, और अगर कोई मेरे साथ में आया हुआ कार्यकर्ता था उसको मैंने पीछे रखा, और जो मूल कार्यकर्ता था उसके लिए मैंने अगर मैं डिजायर भी लिखी है, इस बात के आप सब लोग साक्षी हैं, यहाँ पर सब लोग क्योंकि आज भी इच्छा यही है कि मैं आप सबको साथ लेकर के चलूं। अब तो ये मेरा परिवार है, अब तो मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो बात मुखिया तो नहीं, मुखिया तो अपने ऊपर वाले बैठे, बहुत आप लोग काफी सीनियर है मेरे से, पद की बात अलग है, बट वैसे आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है। मेरा तो ये मानना है कि एक नाव में अगर सब बैठे होते हैं तो अगर नाव तैरती है तो सभी को तैरने को मिलता है, डूबती है तो सभी पे डूबते हैं। तो आज हम उसी एक नाव के हिस्सा हैं।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मोदी जी को मजबूती लेकर के आए, देश के लिए मजबूती लेकर के आए। और अपनी तरफ से अभी मेरे ख्याल इस बैठक के बाद में एक समीक्षा बैठक हुई थी जो योजनाएं चल रही है उनके ऊपर। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पे आए, आपने जो मान सम्मान और हमारा सत्कार किया और जो स्वागत किया उपाध्यक्ष बनने पे और कैंडिडेट बनने पे, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।